तो झारखंड में ओमिक्रॉन की आहट अब सुनाई देने लगी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, अब ओमिक्रॉन की बुगाहट झारखंड में भी सुनाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए अमन, जिस तरीके से कल ये हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाया कि ओमिक्रॉन की दस्तक अब झारखंड में भी देने लगे, जिस तरीके से यात्रियों की गहन जांच की जा रही है रांची एयरपोर्ट पे, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी है कि जो रैपिड टेस्ट करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। ये भी बातें सामने आई है। ऐसे में जबकि नियम बताता है कि अगर आप रैपिड टेस्ट करने के बाद भी आपको उस मरीज को जो भी बाहर से आ रहा है उससे 7 दिनों का क्वारंटाइन रहना ज़रूरी है। ऐसे में निश्चित है कि जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है और स्वास्थ्य विभाग को और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आम लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग तरीके के वेरिएंट सामने आ रहे हैं और अब तो ओमिक्रॉन आ गया जो देश में दस्तक भी दे दिया है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सतर्कता लोगों को बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का काल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और हम पूर्वी सिंहभूम की अगर हम बात करें अमन, तो पूर्वी सिंहभूम में कल भी 10 पॉजिटिव केसेस सामने आए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और लगातार पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी, अपनी सतर्कता दिखानी होगी। सबसे ज़्यादा अगर हम बोले तो जमशेदपुर में केसेस आ रहे हैं एक तरह से देखें कि और अन्य जिलों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी दिखाने होगा। और ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग हो या फिर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग हो पहले से अलर्ट करके रखा है और लोगों से अभी भी अपील कर रहा है कि जो आप मास्क के जो आदत डाले हुए थे 2020 के दौरान, 2021 के दौरान, वो अभी भी कंटिन्यू रखें ताकि आपको इससे बीमारी से बचाया जा सके। और जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है और जो डेल्टा वेरिएंट है उससे 15 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कितना खतरनाक वेरिएंट है। और स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभी भी अपनी समझदारी दिखानी, बाजारों में जा रहे हैं तो मास्क लगाए। ऐसे में अगर आपको बचना है, क्योंकि आप बचेंगे तो अपने परिवार, अपने समाज को बचाएंगे। तो निश्चित है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला प्रशासन अगर हम पूर्वी सिंहभूम को बोले तो लगातार टेस्टिंग की जा रही है। कल भी 4000 से ज्यादा टेस्टिंग की, हालांकि 10 पॉजिटिव का है। साथ ही साथ जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे रेलवे स्टेशन से उतर के जो यात्री आ रहे वो हो गए या फिर बंगाल से जुड़ा जा रही है, जैसे रांची में एक सैंपल जो है उसे भुवनेश्वर भेजा गया है ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। तो क्या पूर्वी सिंहभूम में भी ऐसा कुछ किया जा रहा है टेस्टिंग को लेकर के? कि पूर्वी सिंहभूम में अभी तक वैसे कोई टेस्टिंग को लेकर उस तरीके का केसेस सामने आया नहीं, सस्पेक्टेड कुछ आया नहीं है जिसे भेजा जाए। हालांकि यहाँ पे भी जो एमजीएम का जो लैब है, यहाँ पे जो कोरोना का जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो सबसे पहले अगर हम बोले कोरोना काल में सबसे पहले राज्य का पहला टेस्टिंग लैब था जो एमजीएम अस्पताल का। तो यहाँ टेस्टिंग की जा रहा है और सस्पेक्टेड ऐसा केस होगा तो निश्चित है कि जो स्क्रीनिंग करने की जो बात आई है वो भुवनेश्वर में ही होगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट है। पर ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो है या नॉर्मल कोरोना है या फिर अन्य जो वेरिएंट है वो है। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी तक कोई केसेस सामने नहीं आए, लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी ओर से लोगों को जागरूक कर रहा है, लगातार टेस्टिंग भी कर रही है। और आज जैसे विशेषज्ञ बता रहे कि सबसे ज्यादा अभी फोकस करना है मास्क, सैनिटाइजर, साथ ही साथ जो वैक्सीन नहीं लिए, जो वैक्सीनेट नहीं हुए, उन्हें सबसे ज्यादा अभी जरूरत है कि अपने आप को वैक्सीनेट करें ताकि आप सुरक्षित। हालांकि ये जो वेरिएंट आया वो इसके ऊपर में बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल जो कोरोना है, कोरोना तो ऐसी भी जानलेवा है, कोरोना से आप बच सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दिया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी की और लगातार ये किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के भी समय में, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया उससे बचना है तो आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। भारत लगातार हर कार्यक्रम में लगातार कहा जा रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं, मास्क लगाने की जो आपकी आदत थी उसे ना भूलें। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी कहा, कल एक खबर आई थी जिसमें ये था कि 40 वर्ष के ऊपर जो भी लोग हैं उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा ताकि इस नए वेरिएंट से वो बच सके।
बिल्कुल देखिए ये बातें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि जो जो जिसका ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उससे बचने के लिए बूस्टर डोज दिया जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बूस्टर डोज कितने लोगों को कब तक पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना का जो पहला डोज और दूसरा डोज चल रहा है वही अभी पूरे देश में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बूस्टर डोज कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि लोग अभी भी बहुत सारे जगहों पर ऐसे भी देखा जा रहा है कि लोग नॉर्मल समझ रहे हैं कि अब तो कोरोना का ये खत्म हो गया, सारी चीज अनलॉक हो गई है, सब सारी जिंदगी आराम से चल रही है, तो लोग थोड़ी से कैजुअल भी हो गए हैं। तो ऐसे में कैजुअल नहीं होना है, क्योंकि अभी भी जो अगर हम वैक्सीन की बात करें तो अभी भी जिस तरीके जो रफ्तार में चल रहा है तो अभी बहुत समय लगेगा दोनों डोज पूरा होने में। ऐसे में केंद्र सरकार का तरफ से ये बातें आ रही है कि बूस्टर डोज दिया जाएगा, तो बूस्टर डोज देने के लिए भी समय चाहिए। तो अगर ये भी डोज लोग लेके कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, मास्क जरूर लगाए। निश्चित है कि अगर मास्क लगाएंगे तो कोई भी वेरिएंट होगा आप उससे बच पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चेहरे पे मास्क लगा के चलते हैं। ज्यादा कोशिश करें कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए। अभी 2-3 महीना और क्रिटिकल है, क्योंकि देखिए ये जो कोरोना है अलग अलग समय में अलग अलग वेरिएंट का तब्दील हो रहा है। इससे पहले डेल्टा, वीटा, क्या कई तरह के वेरिएंट आए थे, लेकिन अब नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका से आ गया, लोग इससे भी कहीं ना कहीं चिंतित है। तो ऐसा है कि अगर आप मास्क लगाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप से रहेंगे। एक तो आप अगर मास्क लगा के चलते हैं तो आपको धूल नहीं लगेगा, चेहरे पे आपकी किसी तरह का शुक्र नहीं आएगा, तो मास्क चेहरे से नहीं हटा। इसलिए हर दिन अपील किया जाता है और स्वास्थ्य विभाग कहे या जिला प्रशासन अभी भी लोगों को बोलता है कि अगर बाजार में जाए तो कम से कम मास्क चेहरे से नहीं उठाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसे है किसे नहीं है, कोरोना है या नहीं है। और जिस तरीके से ये पूजा के बाद बोले या शादी को सीजन में पिछले दिनों जमशेदपुर के उपायुक्त ने लोगों से अपील भी किए थे, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और इसमें भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग सामने आ रहे हैं और लगातार केसेस भी आ रहे हैं। जमशेदपुर में 8-10। प्रभात आप हमारे साथ बने रहिए। धनबाद से हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, मास्क सबसे ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन आप जब बाजारों में जाते होंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो क्या आपको दिखता है कि लोग अब जागरूक हैं और मास्क लगा करके बाजार में घूम रहे हैं? जब से कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, भले ही सरकार इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है, जिला प्रशासन गंभीर है और समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते, लेकिन उन दिशा निर्देशों का पालन कहीं से भी होता नहीं दिख रहा। चाहे वो आप बाजार की बात करें, मॉल की बात करें, दुकान की बात करें, सब्जी मार्केट की बात करें, सभी जगह पे लोगों ने मास्क को बाय बाय कर दिया है जी। हालांकि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने ये दिशा निर्देश दिया था कि अगर कोई मास्क पहन करके नहीं आते हैं उन्हें सामान नहीं देना है। जिसने दोनों जो डोज है टीका का वो नहीं लिया उनको सामान नहीं देना है। ये दिशा निर्देश दिए हुए 15 से ज्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन कुछ दिनों तक ये ठीक चला, उसके बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। लोगों को जरा सा भी खौफ नहीं है कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। भले इसकी रफ्तार में कमी आई है, आपने वैक्सीनेशन कराया है उसका फायदा दिख रहा है, लेकिन नए नए वेरिएंट जो सामने आ रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आए हैं कि आप दोनों डोज लिए हुए हैं आपके, अब फिर उसके बावजूद भी आपको कोरोना संक्रमण नहीं पकड़ेगा या नहीं फैलेगा, इसकी अभी तक गारंटी या पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बाजारों में भीड़ बेपरवाह दिख रही है, सुबह का वक्त है, हाट में, दुकान में, कहीं पे भी लोग बेपरवाह दिख रहे हैं, ऑटो में चल रहे तो मास्क नहीं लगा रहे। देखिए, जवाबदेही आम लोगों को तय करनी है कि आपको कोरोना के साथ रहना है या कोरोना के बगैर रहना है। अगर कोरोना के बगैर रहना है तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको सख्ती से पालन करना पड़ेगा, दुकानदार से पालन करवाना पड़ेगा, आसपास के लोगों से पालन करवाना पड़ेगा, तभी आप कोरोना जैसे गंभीर बीमारी को मात दे पाएंगे। अब हर जगह जिला प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो पुलिस बल को तैनात करे, मजिस्ट्रेट को तैनात करे और बार बार ये दिशा निर्देश जारी करवाएं कि आप भीड़ में जाएं तो सावधानी बरतें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। ये खुद से समझने की जरूरत है। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं। पहले चरण में भी परेशान रहे, दूसरे चरण में तो जी बिल्कुल, क्योंकि बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि तीसरी लहर है उसको लेकर के सावधानी अभी से ही बरते, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। हमारे साथ देवघर से रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, अगर देवघर की बात की जाए तो क्या टेस्टिंग को लेकर के रफ्तार तेज हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि
निश्चित तौर पर सेकेंड वेव के बाद जिस तरह से यहाँ पे अलर्ट लोगों को होना चाहिए, अमूमन देखा जा रहा है कि लोग लापरवाह हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और बाजार से जितने भी भीड़ इलाके हैं सभी जगह जा रहे हैं, आवागमन निश्चित तौर पर हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जागरूकता अभियान के साथ साथ सभी को लगातार अलर्ट कर रहे हैं, चूंकि तीसरी आने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट पाया गया है तो निश्चित तौर पर वो खतरनाक साबित हो सकता है और इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा के द्वारा लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि पुरानी जो पद्धति से जो हम लोग सेकेंड वेव में जिस तरह से हम लोग मास्क का सेवन करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे और जो अपना दैनिक दिनचर्या में हम लोग योग या एक्सरसाइज करते थे उनको फिर से दोहराना जरूरी है और अलर्ट रहना जरूरी है, चूंकि जो नया वेरिएंट है काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो 5 गुना ज्यादा घातक है। हमारे साथ अंजनी रांची से जुड़ गए हैं। अंजनी, रांची रिम्स से एक सैंपल भुवनेश्वर भेजा गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो नया वेरिएंट है या फिर हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर झारखंड में दस्तक दे चुकी है। देखिए, यदि रांची का कल का रिपोर्ट यदि हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, कल पूरे झारखंड में लगभग 35 मामले जो हैं पॉजिटिव आए हैं और जिसमें 12 मामले रांची से हैं और 10 मामले जो हैं पूर्वी सिंहभूम से हैं। ये शुरुआत से जब फर्स्ट पहला दूसरा कभी भी हम आंकड़ा देखें तो रांची और पूर्वी सिंहभूम हमेशा से जो है ग्राफ बढ़ता रहा। अब नए वेरिएंट की बात हो रही है और पूरे विश्व में कई देशों में जो है मतलब लॉकडाउन की स्थिति है। कई देशों ने फ्लाइट्स, फॉरेन के फ्लाइट्स बंद किए हैं, लेकिन रांची में कल एक रिपोर्ट, एक खून जो सैंपल जो है उसे भुवनेश्वर भेजा गया है। इसलिए भेजा गया है कि मरीज की स्थिति अच्छी नहीं है और अनुमान ये लगाया जा रहा है जो नया वेरिएंट है शायद वो हो, नहीं निकले ये हम लोग तमाम लोग कामना करेंगे, लेकिन इस बात की आशंका जरूर है और यही वजह है कि स्पेशली उस सैंपल को भुवनेश्वर भेजा गया है और जिसकी रिपोर्ट संभवतः आज देर रात तक आ जाए या कल सुबह तक आ जाए। तो चिंता की बात जरूर है और चिंता के तमाम लोगों को संभलने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल कोरोना को कितना सहज बना सकता है। तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मास्क आप जो है सभी लोग जरूर पहने, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कई लोग बड़ा मजाक वे में बात करते हैं, अरे अभी भी मास्क पहना हुआ है, लेकिन अभी भी मास्क की जरूरत है। और दूसरी बात है कि जो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन हो या हाईवे का जो रास्ता हो, इन तमाम जगहों पे जो है ना राज्य सरकार को एक पहल करनी चाहिए। जिस रास्ते से दूसरे राज्यों का रास्ता लगा हुआ है, नाइबरिंग स्टेट लगा है, जैसे बंगाल हो, इधर उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तो इन तमाम जगहों में आने वाली गाड़ियों में से जो है सैंपल का कलेक्शन जरूर करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोरोना का कोई भी वायरस जो है वो हवाई जहाज के रास्ते से या तो इंडिया पहुंचता है या भारत के अन्य राज्यों में पहुंचता है। तो सबसे प्रमुखता ये होनी चाहिए एयरपोर्ट के रास्ते जो फॉरेन से आ रहे हैं, कई लोग होता क्या कि फॉरेन से आए बैंगलोर और फिर बैंगलोर से दूसरे टिकट लेकर के आ गए रांची। तो वैसे में आने वालों को भी ईमानदारी पूर्वक जो है एयरपोर्ट में चेकिंग अभियान भी है, सैंपल लिए भी जा रहे हैं। तो वहाँ जरूरत है कि आप अपना सैंपल दें। यदि आपने RT-PCR का टेस्ट कराया है और दोनों वैक्सीन आपने ली है और फॉरेन से आप आ रहे हैं तो आपको ईमानदारी पूर्वक जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कारण कई लोग पीड़ित हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ जरूरत ये भी है कि एयरपोर्ट में सघनता पूर्वक जो है जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अमूमन होता ही है क्योंकि अगर जांच बढ़ेगी और
टेस्टिंग बढ़ेगा तो बहुत जो लोग अभी इसकी चपेट में नहीं आए हैं तो वो पहले ही सावधान हो जाएंगे। प्रभात, जिस तरीके से अंजनी जी ने बताया कि जो दूसरे राज्य से लोग आते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों या फिर तमाम ट्रांसपोर्ट जो झारखंड आ रही है, उन लोगों की भी टेस्टिंग की जानी चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो आ रहे हैं तो उसे छोड़ दिया जाए। क्या इससे लगता है कि अगर ये टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी तो हम इससे बच पाएंगे नए वेरिएंट से? जो भी मालवाहक गाड़ियां आती है दूसरे राज्यों से, वैसे जगहों पर जहां पहुंचती है वहां पे निश्चित है कि टेस्टिंग करनी चाहिए। और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन जो चेक पोस्ट है, चाहे शहर के अंदर घुसने वाले, आप मानगो की क्षेत्र में बोल दे या पारडी की क्षेत्र में बोल दे, इन क्षेत्रों में लगातार टेस्टिंग की जा रही है। और बल्कि इवन रांची से भी आने वाले जो बसेज हैं उनमें भी लोगों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ आरटीपीसीआर भी टेस्ट किया जा रहा है। तो हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी कड़ाई से जो अन्य राज्यों से जो फल हो गए या फिर आलू प्याज या फिर अन्य सामान जो लेकर मंडी में पहुंचते हैं, वहां पे ये टेस्टिंग की आवश्यकता जरूर पड़ रही है। और वहां पे जो ड्राइवर खलासी जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनकी घंटा से आरटीपीसीआर टेस्ट करने चाहिए, ताकि वो पता चल सके कि सही में वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देगा। हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिला में जैसे ही ओमिक्रॉन की आहट हुई है उसी वक्त से ही जितने भी बॉर्डरिंग इलाका है सारे जगहों पर फिर से आरटीपीसीआर की टेस्टिंग कर दी गई और सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी गाड़ियों जो बाहर राज्यों से आ रही है उनका बिना आरटीपीसीआर टेस्ट किए उन्हें नहीं छोड़ना है। और उन्हें अगर बहुत इमरजेंसी भी है तो उन्हें घर में रहने के लिए इजाजत दी जाएगी कि क्वारंटीन आपको घर पे रहना है और मोबाइल नंबर के साथ। तो ऐसे में जिला प्रशासन अपनी तरफ से तो कर रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो मालवाहक गाड़ी है इन ड्राइवर खलासियों को भी टेस्टिंग होनी चाहिए। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में अगर बोले तो ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे के रास्ते से जरूर कोरोना पहुंचा था। जैसे अभी अंजनी जी ने बता रहे थे, अगर कोरोना के काल देखा जाए तो सबसे ज्यादा रांची और पूर्वी सिंहभूम ही प्रभावित था। पहले लहर की बात करें या फिर दूसरे दौर की बात करो मैं, तो उस समय पूर्वी सिंहभूम और रांची ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहा था। ऐसे में उसके बाद से जिला प्रशासन बहुत सख्ती से लोगों के साथ में पेश आता है और लगातार अभी भी जिला प्रशासन, ऐसी बात नहीं है, जिला प्रशासन अभी भी बाजारों में जाके लोगों को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन जिला प्रशासन आपके हर जगह आपको नहीं समझा सकता। बिल्कुल, क्योंकि जिला प्रशासन, राज्य सरकार, सभी लोग काम कर रहे हैं अपने स्तर पर। दिलीप, सभी लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम और आप जैसे लोग बहुत ज्यादा ही लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है वो अब सुनाई दे रही है हम लोगों को। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और ये बार बार कहता रहूंगा कि जब तक लोग सजग नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम कोरोना पे मात नहीं दे पाएंगे। आपको सावधानी बरतनी है, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। आप अगर ऑटो या किसी वाहन पे चढ़ते हैं, मास्क पहने, दूसरे को मास्क पहनने की हिदायत दें और जो सैनिटाइज करना है, हाथ हैंड सैनिटाइज, उसको बराबर करते रहें। और जो जिला प्रशासन की तरफ से कैंपेनिंग हमेशा किए जाते हैं। अभी भी देखिए, बंगाल बॉर्डर का इलाका है, धनबाद में 3 बॉर्डर इलाके हैं जहां बंगाल से लोग आते हैं। उस जगह पे पिछले कई दिनों से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, मास्क चेकिंग के अभियान चलाए जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं। अब उस वक्त अगर हम कोई चोरी छुपे झारखंड में प्रवेश करता है, धनबाद में आता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है, उन्हें बचने की जरूरत है, लोगों को बचाने की जरूरत है। और जहां तक जिला प्रशासन की बात है तो अपने तरीके से हर प्रयास कर रहे हैं और धनबाद में भी अभी उस तरह के केसेस सामने नहीं आए। लेकिन जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जो बाजार हैं, जो शॉपिंग मॉल है, वहां पे थोड़े और सख्ती बरतने की जरूरत है और सख्ती बरती जाएगी तभी हम इस कोरोना जैसे संक्रमण पे मात दे पाएंगे। और जहां तक तीसरे वेरिएंट की बात है और तीसरी आहट की बात है, तो तीसरी आहट पे भी और तीसरी वेरिएंट पे भी काबू पाएंगे। जी दिलीप, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा ही सावधानी बरतने की जरूरत है। दिलीप, अंजनी, रंजीत और प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लोगों की लापरवाही देखी जा रही है।
ओमिक्रॉन की आहट जो है अब सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि इसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा ही लापरवाही बरत रहे हैं और रांची से एक कोरोना संक्रमित का सैंपल भुवनेश्वर भेजा गया है और सभी लोगों का इंतजार है कि वो जो सैंपल भेजा गया है कहीं वो नया वेरिएंट तो नहीं है। इसको लेकर के लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। नए वेरिएंट की सुगबुगाहट जो है अब झारखंड में भी सुनाई देने लगी है। पेशेंट का रीम्स के थ्रू, क्योंकि जो भी संक्रमित आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जब भी भेजना होता है वो रीम्स भेजता है फॉरवर्डिंग लगा के, और एक आदमी का यूजुअली नहीं भेज, 2, 4, 5 जब जमा हो जाता है तब भेजता है वो लोग। तो करीब आज से 7-8 दिन पहले ही एक केस जो एडमिट था उसके लिए हम लोग वहाँ भेजे थे और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, तो सैंपल कलेक्ट करवा के हम लोग वहाँ भेजे, वहाँ से गया हो। और रिपोर्ट भी इतना जल्दी अभी आया नहीं है, हमको आने से तो हमको पता चल जाएगा। का पता लगाया जाएगा और क्या झारखंड में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे दिया है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तैयारी कर रखी है। रांची रिम्स की बात की जाए तो कोविड सेंटर पहले से ही बनाया गया है, लेकिन और वहां पर रांची से एक कोरोना संक्रमित का सैंपल भी भुवनेश्वर भेजा गया है ताकि नए वेरिएंट का पता लग सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।